अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इट्स मी मोहम्मद अवैस। सो गाइस ऑटोमोबाइल के नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। सो गाइस आज के लिए जिस गाड़ी का मैं रिव्यू लेके आया हूँ वो है टोयोटा फॉर्च्यूनर और ये 2020 मॉडल है। जी वेरिएंट है इसका, 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन है इसका। तो 4 सिलेंडर कार है ये, तो इसका आज हम रिव्यू करेंगे। तो गाइस सबसे पहले इसके फ्रंट प्रोफाइल से अगर हम बात करें तो फ्रंट प्रोफाइल आप इसकी देख लें कि सबसे पहले यहाँ पे टोयोटा का आपको लोगो नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसके साथ 3 लाइंस जो हैं वो आपको क्रोम की नज़र आ रही हैं इसके ग्रिल में। और इस तरह वर्टिकल स्टाइल में, इंक्लाइन स्टाइल में भी आपको 2 जो है वो क्रोम की लाइनें दी गई हैं जो कि इसके प्रोफाइल को थोड़ा सा अच्छा लुक दे रही हैं। तो गाइस अब यहाँ पर आते हैं इसके हेडलाइट्स की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले हेडलाइट्स के ऊपर आप क्रोम की यूजिंग देख रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छी इसकी लग रही है मुझे। और यहाँ पर आप अगर इसके हेडलाइट की बात करें तो हैलोजन हेडलाइट है, यहाँ पर इंडिकेटर लाइट आपको दी गई है। और यहाँ पर अगर नीचे देखें तो फॉग लाइट्स भी आपको इसमें मिल रही हैं। और पियानो ब्लैक कलर जो है इसकी आउटसाइड में यूज़ किया गया है। यहाँ पर क्रोम कलर जो है वो यहाँ पर भी यूज़ किया गया है। तो गाइस आते हैं अब इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ। तो इसके अगर टायर्स हम देखें गाइस तो अलॉय रिम्स हैं इसमें और बहुत ही जो है वो बेहतरीन कंडीशन के इसमें टायर्स हैं। और अगर इसके इंचेस की बात करें तो इसके R17 यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। तो 17 इंच के इसके अलॉय रिम्स हैं। सो अब रिट्रैक्टेबल मिरर्स की बात करें गाइस तो आपको LED टर्न सिग्नल लाइट इसमें प्रोवाइड की गई है। और नीचे आपको इसमें ब्लैक कलर की यूजिंग मिल रही है। और टायर के ऊपर भी आपको ब्लैक कलर की एक गार्निशिंग की फिनिशिंग आपको दी गई है। सो अब इसके डोर हैंडल्स की बात करें तो क्रोम कलर के हैं। और बाकी गाइस इस फॉर्च्यूनर की शेप आप देख रहे हैं कि जिस तरह आपको साइड प्रोफाइल मिल रही है तो इसी तरह से तकरीबन तमाम वेरिएंट्स में आपको दी जाती है और इसके पिछले मॉडल्स में भी। तो अब बैक प्रोफाइल की गाइस बात करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको हाई माउंटेड ब्रेक लाइट दी गई है। उसके बाद आपको यहाँ पर अगर आप हेडलाइट ऑन करते हैं तो आपको यहाँ पर LED लाइट मिलेगी, यहाँ पर रेड में। और नीचे आपको इंडिकेटर लाइट, यहाँ पर रिवर्स लाइट यहाँ पर आपको मिलेगी। और ब्रेक लाइट भी इसकी आपको LED में प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर गाइस नीचे देखें बम्पर में रिफ्लेक्टर तो आपको दिए गए हैं, ब्लैक कलर आपको बम्पर में नीचे दिया गया है। और आपको स्पेयर टायर भी यहाँ पर नीचे प्रोवाइड किया गया है। सो फॉर्च्यूनर की बैजिंग आपको यहाँ पर मिल रही है 2.7 और जी वेरिएंट इसका है तो जी की आपको बैजिंग मिल रही है। बैक स्क्रीन के लिए वाइपर। अब ओपन करते हैं इसका ट्रंक स्पेस। तो सिंपल आप यहाँ से ही ओपन कर सकते हैं। ट्रंक स्पेस ओपन करके गाइस अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आपको स्पेस आप देख लें तो इतनी ज़्यादा नहीं आपको प्रोवाइड की गई, बहुत ही कम जो है इसकी बूट स्पेस है। सो अगर आप इन सीट्स को फोल्ड कर दें तो फिर आपके पास स्पेस जो है वो अच्छी बन जाती है। सो आप सिंपली जो है वो इसको इस तरह फोल्ड करके उठा दें तो आपके पास अच्छा जो है वो ट्रंक के लिए रूम बन जाता है। बैक सीट्स के लिए, थर्ड रो के लिए आपको यहाँ पर AC वेंट्स भी मिलेंगी और यहाँ पर आपको लाइट भी मिलेगी। तो गाइस अब जाते हैं इसके सेकंड रो में और इसके पोस्चर्स वगैरह भी देखते हैं। तो गाइस अब आते हैं इनकी बैक सीट्स पर। तो इस तरह से आप इसकी बैक सीट पे एंटर होएंगे। एंटर होकर मैं सबसे पहले अगर आपको दिखाता चलूँ तो बैक सीट्स पे आपको AC वेंट्स यहाँ पर दी गई हैं ऊपर। इससे आप इसको कंट्रोल वगैरह भी कर सकते हैं। और दूसरी जानिब भी आपको यहाँ पर AC वेंट दी गई है। सो यहाँ पर गाइस आपको ऑन ऑफ दिया गया है AC का। यहाँ से आप स्पीड को हाई कर सकते हैं AC वेंट्स की। सो गाइस उसके बाद अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर देख सकते हैं बैक कैबिन के लिए आपको LED लाइट मिल रही है। और बाद AC की सेटिंग्स वगैरह जो है वो भी आप यहाँ से कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं। वो भी आपको थोड़ा सा डिस्प्ले भी दिया गया है। 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट जो है वो आपको यहाँ पर दी गई है। नीचे अगर देखें तो 100 वाट का और 220 वोल्ट की आपके केबल की जगह भी दी गई है। आप उससे कोई भी चीज़ अपनी चला वगैरह सकते हैं अगर आप ऑफ रोडिंग या किसी तरह की जगह पर गए हैं। अगर सीट्स की बात करें तो फैब्रिक की सीट्स हैं और तमाम सीट्स में आपको गाइस हेडरेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं, बैक सीट्स के लिए भी, यहाँ के लिए भी। सब गाइस आते हैं लेग स्पेस की तरफ। तो लेग स्पेस तो इसकी बहुत अच्छी है क्योंकि यह एक बड़ी गाड़ी है, इसमें आपको लेग स्पेस और हेड स्पेस की जो है वो बात करें तो हेड स्पेस 5'11" मेरी हाइट है तो तकरीबन आपको 6 फीट का या बंदा हो तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर मेरी जैसी हाइट है उसके लिए ठीक है। सेंटर में आपको बम्प मिल रहा है तो बम्प की वजह से गाइस थोड़ा सा सेंटर वाला जो बंदा है वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होगा बैठने के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एडजस्ट वो कर लेगा अपने आप को। अब डोर्स की गाइस बात करें तो आप देखें यहाँ पर आपको क्रोम की यूजिंग दी गई है डोर हैंडल पे। पियानो ब्लैक कलर और ऑटो विंडोज़ हैं इसकी फुली, तमाम विंडोज जो हैं वो इसकी ऑटो हैं। फैब्रिक की यूजिंग आपको यहाँ पर दी गई है बहुत ज़बरदस्त किस्म की डोर में। वही जो सीट पे आपको दी गई है वही यहाँ पर मिलेगी। और उसके बाद स्पीकर जो है वो तमाम डोरों में मिल रहा है, वाटर होल्डर भी आपको मिल रहे हैं।
तो गाइस अब चलते हैं इसकी फ्रंट सीट्स पर, उसकी आपको पोर्शंस वगैरह दिखाता हूँ। तो स्मार्ट एंट्री का बटन गाइस आपको यहाँ पर दिया गया है। तो स्मार्ट एंट्री के बटन की मदद से आप जो है उस गाड़ी को ऑटो अनलॉक वगैरह भी कर सकते हैं। सो अब मैं अगर गाइस डिस्कस करूँ इसकी की के बारे में, तो की मैं अगर आपको दिखा दूँ तो फॉर्च्यूनर आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और टोयोटा और लॉक अनलॉक के दोनों फीचर्स वगैरह वो आपको मिल रहे हैं। सो अनलॉक करके गाइस अगर इसके सेल वीक है तो आप इसको सिंपली जो है इस तरह से भी की को लगा के भी गाड़ी को अनलॉक वगैरह कर सकते हैं। तो ये भी इसमें एक ऑप्शन आपको दिया गया है। सो गाइस अब इसको यहाँ से अनलॉक करके तो मैं आपको ड्राइवर डोर की साइड पे आऊँ। सो यहाँ पर आप देखेंगे इस तो फैब्रिक की यूजिंग की गई है, तमाम विंडो इसकी ऑटो विंडो हैं, और यहाँ पर सेंट्रल लॉकिंग का बटन आपको दिया गया है। सो रिट्रैक्टेबल मिरर की सेटिंग भी आपको दी गई है, और उसके बाद स्पीकर भी आपको डोर में मिलेंगे। तो गाइस अब यहाँ पे सीट के एडजस्टमेंट की बात करें तो आपको सिंपली जो है वो मैनुअली जो है आपको यहाँ पर गियर दिए गए हैं, जिससे आप सीट हाइट एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिक सीट्स नहीं है, आप सिंपली इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो गाइस बैठते हैं गाड़ी के अंदर और अंदर के इसको फीचर देखते हैं। तो इस गाड़ी में पुश स्टार्ट बटन भी आपको दिया गया है। गाइस सिंपली अब आप इसके की को यहाँ पर रखते हैं, आपको जगह भी दी गई है की के लिए। सो पुश स्टार्ट बटन से आप इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। तो मैं पुश स्टार्ट बटन से इसको स्टार्ट करता हूँ, आप देखना। सो इस तरह से आप गाड़ी को स्टार्ट करें। स्पीडोमीटर आप इसका देख लें गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त जो है उसका आपको डिस्प्ले मिल रहा है स्पीडोमीटर का। सो उसके बाद गाइस अगर यहाँ पर देखें तो एलसीडी में आपको जो शो करवा रहा है वो मैं आपको दिखा दूँ। ब्रेक ओवर राइड वगैरह आपको मिल रहा है, 20 किलोमीटर आपकी फ्यूल है, यानी कि आपको डिस्प्ले यहाँ पर सेंटर में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिया गया है। यहाँ पे आपका आरपीएम मीटर आप देख लें, तो उसके नीचे ही हीट और का गेज आपको दिया जा रहा है, यहाँ पर नीचे फ्यूल का गेज आपको दिया जा रहा है, उसके बाद स्पीड का आपको यहाँ पर डिस्प्ले मिल रहा है। सो यहाँ से गाइस आप इसके ट्रिप को भी सेट वगैरह कर सकते हैं। अगर आपको दिखाऊँ तो वो चेक इंजन विद योर डीलर वगैरह। तो थोड़ी सी इसमें आपको मैं अगर दिखाऊँ तो सेटिंग वगैरह इसकी आपको मिल रही है यहाँ पर। सो इसको आप यहाँ से भी आप मैं देखता हूँ, अगर यहाँ पर फ्यूल का आप सेट वगैरह कर सकते हैं इसको। सो किस तरह से आपने इसको सेट करना है, सेटिंग में जाकर देखते हैं कि मैं क्या में दिया है। सो ऊपर स्टिकर है लेकिन फिर भी मीटर वगैरह आपको यहाँ पर बता रहा है। सो यही इसके सेटिंग वगैरह है मेन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। सो बाकी गाइस यहाँ पर देखें तो आपको वॉल्यूम अप और डाउन का आपको यहाँ पर मिल रहा है डिस्प्ले के लिए। वॉल्यूम अप भी यार कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं, और तीन को भी चेंज कर सकते हैं, और कॉल का डिक्लाइन वगैरह। सो बाकी गाइस अब बात करते हैं इसके डैशबोर्ड की। सो डैशबोर्ड में अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पर अगर इसकी एलसीडी वगैरह में देखें तो आपको जो है वो मीडिया वगैरह का, ब्लूटूथ का और थोड़ी सी सेटिंग्स वगैरह मिल रही हैं। सेटिंग्स में जा के देखें तो आपको ब्लूटूथ वगैरह की ही डिस्प्ले की सेटिंग देखते हैं, कलर वगैरह। सो ये इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स हैं इसकी। सिंपली जो है उन्होंने आपको दिया गया है, कोई इसमें नया फीचर नहीं है, ना ही कोई 360 का इसमें व्यू वगैरह, कोई लोकेशन वगैरह नहीं आ रही। तो यहाँ से आप हैजर्ड्स ऑन कर सकते हैं, और यहाँ से एसी वेंट्स की आपको जो है वो सेटिंग वगैरह आप यहाँ से मैनुअली कर सकते हैं। एसी वेंट 2 सेंटर में दी गई हैं, एक यहाँ पर पैसेंजर पर, एक ड्राइवर साइड पर आपको दी गई है। सो 4 फ्रंट के लिए, बैक पे भी 2, उससे बैक पे भी 2, यानी कि टोटल आपको 8 एसी वेंट्स जो हैं प्रोवाइड की गई हैं इस गाड़ी में। अब जाते हैं गाइस यहाँ पर इसका कूल बॉक्स में देखते हैं। तो यहाँ पर इसका कूल बॉक्स है इस गाड़ी का। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे कूलिंग जो है इसकी होती रहती है कूल बॉक्स की, और फॉर्च्यूनर्स पे लिखा हुआ, और लेदर की थोड़ी सी इसमें यूजिंग की गई है। डोर्स वगैरह में फैब्रिक है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा लेदर मिल रहा है, मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर ब्लैक कलर में है, यहाँ पर ब्राउन कलर का लेदर आपको मिल रहा है, और स्टीयरिंग में भी आपको यहाँ पर लेदर मिल रहा है। तो लेदर की भी यूजिंग की गई है इस गाड़ी में फ्रंट के लिए। तो बाकी यहाँ पर नीचे देखें तो ग्लव बॉक्स आपको मिल रहा है। और बाकी गाइस आप इसके गियर की बात करें तो आप देख सकते हैं पार्किंग रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव और स्पोर्ट्स मोड भी इसमें है। सो आप सिंपल जो है इसका अगर आपको दिखाता चलूँ तो ये स्पोर्ट्स मोड में है इस टाइम। 3 आपको S3 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ से 4, 5, 6 टोटल गियर्स हैं इसमें। सो यहाँ से आप इसको 1 पे ला के ऑटो भी ड्राइव कर सकते हैं, ड्राइव पे ला के। हैंड ब्रेक आपको यहाँ पर दी गई है। और गाइस अगर कैमरा यहाँ पे दिखाता चले तो आपको अगर नज़र आ रहा है तो इको मोड आपको दिया गया है यहाँ पर। सो पावर मोड भी आपको यहाँ पर, इको मोड में थोड़ा सा ये है कि गाड़ी जो है वो इकॉनमी की मोड पे चली जाती है, आपको फ्यूल की बचत देती है। और पावर मोड में यह है कि आपको गाड़ी जो है वो पावर प्रोवाइड करती है। सो
यहाँ पर अगर देखें तो ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन भी आपको दिया गया है। यहाँ पर आर्म रेस्ट में थोड़ी सी आपको जगह वगैरह दी गई है, आर्म रेस्ट पर लेदर की यूजिंग वगैरह की गई है। सो गाइस अब यहाँ पर देखें तो आपको 2 कप होल्डर दिए गए हैं और यहाँ पर एक सिंपली रिमोट आपको दिया गया है जिससे आप इसकी यहाँ पर एलसीडी को कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं किसी तरह से। इसके ऊपर थोड़े से फीचर्स आपको दिए गए हैं वॉल्यूम वगैरह को, वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या बैक सीट पे कोई पैसेंजर बैठा है वो भी इसको कंट्रोल कर सकता है। सो ओके गाइस अब यहाँ पे आते हैं तो बैक व्यू मिरर में आपको ब्लाइंड स्पॉट का ऑप्शन नहीं दिया गया। और अगर यहाँ पे देखें तो फ्रंट के लिए भी आपको एलईडी लाइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पर ग्लासेस होल्डर और यहाँ पर देखें तो वेंटिंग मिरर, उसके साथ आपको लाइट वगैरह जिस तरह बाकी कार्स में भी होती है आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई। सो बाकी सिंपली गाइस इस गाड़ी में अगर देखें तो इस गाड़ी में थोड़ा सा इन्होंने फीचरिस्टिक इस गाड़ी को बनाया है कि इको मोड और पावर मोड और ट्रैक्शन कंट्रोल इन्होंने आपको इसमें दी है। बाकी अगर कोई इतनी ख़ास चेंजेस जो हैं वो इस गाड़ी में आपको प्रोवाइड नहीं की गई, जो कि इनको फीचर्स वगैरह के लिए आज इसमें फीचर थोड़े से कम है। तो अब एसी की बात करें गाइस तो आप यहाँ से देख सकते हैं एसी को ऑन ऑफ यहाँ से आप कर सकते हैं। सर्कुलेटर का बटन आपको मिल रहा है, फ्रंट और रेयर डिफोगर भी आपको मिल रहा है, फ़ैन ऑन ऑफ की आपको सेटिंग दी गई है। सो उसके बाद गाइस यहाँ से आप जो है वो ऑटो पे भी इस एसी को कर सकते हैं और ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है, इसका टेम्परेचर भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं जिस तरह से भी आपने करना है। सो यहाँ से इसका फ़ैन वगैरह की आपको सेटिंग मिल रही है। सो कहते हैं बात करते हैं इस गाड़ी में एसआरएस एयर बैग की। तो इस गाड़ी में मुझे जो एयर बैग मिले हैं 2 ही मिले हैं, एक यहाँ पर स्टीयरिंग में और एक यहाँ पर डैशबोर्ड में। बाकी और एसआरएस एयर बैग मुझे कहीं पर बैटिंग इसकी नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर डिजिटल वॉच भी आपको यहाँ पर सेंटर में दी गई है। और गाइस जो फ्रंट वेंट्स हैं उनको भी आप फर्दन आप उसकी जो है वो फर्दन कह रहा हूँ कि 1 बाय 1 आप जो है इसकी कर सकते हैं, एसी के थ्रो भी कम कर सकते हैं। अगर किसी को पैसेंजर को नहीं वो एसी के थ्रो वो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब गैस चलते हैं इसके इंजन की तरफ और इसकी साउंड भी चेक करते हैं। गैस ओपन करते हैं इसका यहाँ से, जो कि बहुत ही भारी है। तो अब इसका साउंड आप चेक कर लें। काफ़ी फ्रेश इंजन है गाइस, आप देख लें कि 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन है इसका। तो कहता है इस गाड़ी की प्राइस की बात करें तो इस गाड़ी की प्राइस है 85 लाख और ये आपको गुजरावाला में अवेलेबल होगी। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे रहा हूँ, आप इनसे प्राइस रब्ता कर सकते हैं। सो गाइस इसी के साथ मुझे मोहम्मद वैस को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।